पुतिन ने यूक्रेन के साथ चल रही जंग का नक्शा बदलने की गरज से ही अब अपनी सेना की कमान एक ऐसे जनरल के हाथ में सौंपती है जो फितरत से न सिर्फ बेहद खतरनाक है, बल्कि हाल ही में उसने सीरिया की जमीन पर जिस तरह से कारपेट बॉम्बिंग करके तबाही फैलाई थी, उसके बाद उसका नाम दुनिया के खूंखार जनरल्स की लिस्ट में शामिल हो गया था। रूस का नया बमबाज जनरल। जंग के लिए पुतिन का नया प्लान। युद्ध जीतने आया पुतिन का नया जनरल। नए जनरल ने बरपाया मिसाइल का कहर। ये हैं जनरल सर्गेई सुरोविकिन, जिन्हें अब रूस की सेना का पूरा कमांडर बनाया गया है। अपनी बमबाजी के लिए समूचे रूस में मशहूर जनरल सर्गेई सुरोविकिन को अब यूक्रेन को पूरी तरह से मटियामेट करने की जिम्मेदारी मिली है। सर्गेई सुरोविकिन को अभी तक सीरिया में की गई रूसी लड़ाकों जहाजों की भारी तबाही के लिए जाना जाता था, लेकिन अब लगता है व्लादिमीर पुतिन ने अपने मास्टर प्लान में बड़े बदलाव करने की गरज से इस खूंखार वायुसेना के जनरल को रूस की पूरी सेना की कमान सौंपती है। रूसी सेना का समग्र कमांडर बनते ही सर्गेई सुरोविकिन ने तबाही का मास्टर प्लान जमीन पर उतार दिया और देखते ही देखते यूक्रेन की राजधानी कीव से लेकर पोलैंड की सीमा पर बसे लवीव तक मिसाइल की बरसात कर डाली। कमांडर इन चीफ बनते ही सर्गेई ने मचाई तबाही। पुतिन के बमबाज ने यूक्रेन के शहरों पर बरसाई मौत। एक ही झटके में एक ही दिन में दागे 84 मिसाइलें। सिर्फ इतना ही नहीं, पुतिन ने यूक्रेन को पूरी तरह से दहलाने के लिए मिसाइल हमले की रूपरेखा की सफाई का इंतजाम पहले से ही कर लिया था। Того, на что может пойти киевский режим, является диверсия на Крымском мосту. Мы предупреждали, что это и подобное не останется без последствий. Совершая подобные диверсии, организуя террор и убийство неугодных им чиновников и политических деятелей, киевский режим поставил себя на одну доску с самыми одиозными международными террористическими организациями. सर्गेई सुरोविकिन को नया जनरल बनाने की पुतिन के इस चाल ने यूक्रेन समेत पूरी दुनिया को चौंका दिया। 55 साल के सुरोविकिन का जन्म साइबेरिया के नोवोसिबिर्स्क में हुआ। सुरोविकिन ने 2017 से रूस के वायु और अंतरिक्ष बलों की कमान संभाली। रूसी रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक सुरोविकिन ने 2004 में इस्लामिक विद्रोहियों के खिलाफ मॉस्को के युद्ध के दौरान चेचनिया में तैनात एक गार्ड डिवीजन की कमान को भी संभाला। इसके साथ ही 2017 में सीरिया में उनकी सेवा के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। कहा जा रहा है कि सर्गेई सुरोविकिन की ताजपोशी ने यूक्रेन के साथ जंग का पूरा नक्शा ही बदल दिया और अब माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में रूस यूक्रेन के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए नए सिरे से चढ़ाई कर सकता है। सर्गेई सुरोविकिन को रूस के सबसे बेरहम जनरल में से एक भी कहा जाता है। कुछ लोग सर्गेई सुरोविकिन को डेडली शाकाल भी कहते हैं, यानी ऐसा बेरहम सेनापति जो सिर्फ जीत का भूखा है, जिसने जिंदगी में कभी हार का मुंह नहीं देखा। आज तक ब्यूरो। रूस और यूक्रेन के बीच इस जंग की तस्वीर दिनों दिन खराब ही होती जा रही है, लेकिन इस जंग के ताजा रुख के बाद हर तरफ यही बात हो रही है कि रूस की इस नई पैंतरेबाजी के पीछे असल में असली वजह क्या हो सकती है। जो बात निकलकर अभी तक सामने आई है, उसके मुताबिक कहा यह जा सकता है कि यूक्रेन ने पुतिन के गुमान पर चोट करके इस जंग में बुझती जा रही चिंगारी को हवा दे दी, और पुतिन का वो गुमान है क्रीमिया का पुल।
7 अक्टूबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बर्थडे था। पुतिन की जिंदगी के इसी खास दिन के महज एक रोज बाद यूक्रेन ने रूस और पुतिन को एक ऐसा गिफ्ट दिया जिसे पुतिन शायद ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। ये तस्वीरें उसी गिफ्ट की हैं। रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले करीब 19 किलोमीटर लंबे इस पुल को यूक्रेन ने एक ही झटके में धमाकों से धुआं कर दिया और देखते ही देखते पुल का एक बड़ा हिस्सा समंदर में समा गया। इस पुल का टूटना रूस के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पुल के टूटते ही रूस के साथ क्रीमिया का रास्ता टूट गया। यानी यूक्रेन में लड़ रहे रूसी फौजियों तक अब गोला बारूद और रसद पहुंचाने का बड़ा रास्ता खत्म हो गया। पुतिन ने यूक्रेन को अपने बर्थडे पर मिले गिफ्ट के बदले रिटर्न गिफ्ट दिया है। ये रिटर्न गिफ्ट पुतिन को मिले क्रीमिया के पुल वाले गिफ्ट के मुकाबले भी कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पुतिन के इस फैसले ने यूक्रेन को नए सिरे से लहूलुहान कर दिया है। रूस कितने गुस्से में है, इसका अंदाजा उसकी मिसाइलों के हमले से भी लगाया जा सकता है, जो उसने महज 24 घंटे के भीतर 84 मिसाइलें दाग कर दिखाया। रूसी हमले में लवीव, पोल्टावा, खार्किव, कीव जैसे शहरों के कई इलाकों में आग लग गई है। हमले में 1 दर्जन से ज्यादा कारें जलकर खाक हो गई हैं। मकानों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। राजधानी कीव में लगातार सायरन की आवाज सुनाई दे रही है और लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। राजधानी कीव में अफरा तफरी का माहौल है। मेट्रो स्टेशनों में अचानक जबरदस्त भीड़ बढ़ गई है। Українці, українки, ранок важкий, маємо справу з терористами, десятки ракет, іранські шахіди. У них 2 мішені, енергооб'єкти по всій нашій державі. Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Південь держави। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में दोनों की ओर से शह और मौत का सिलसिला लगातार चल रहा है। जानकारों की माने तो इससे रूस के राष्ट्रपति पुतिन दबाव में थे और उन्होंने अपने पुराने सैन्य जनरल की जगह नए कमांडर सर्गेई सुरोविकिन की ताजपोशी की और इधर ताजपोशी हुई और उधर कीव समेत यूक्रेन के कई शहर एक ही झटके में दहल उठे। आज तक ब्यूरो।